हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट्स के साथ जानेंगे गाइस, और आपके लिए यहाँ पर स्पेशल गाइडेंस इस सिचुएशन में क्या होनी चाहिए ये भी हम पिक करेंगे। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का वेलकम है गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स जानते हैं गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइंस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैंने एग्जैक्टली आज आपको बताया था कि अगर आप अपने पर्सन को लेकर श्योर नहीं हैं, इस सिचुएशन को लेकर श्योर नहीं हैं, आप एक क्लैरिटी चाहते हो, तो आपके पर्सन वो क्लैरिटी आपको दे नहीं रहे हैं। लेकिन इनकी एनर्जीज को देखते हुए लग रहा है कि दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस कनेक्शन। हो सकता है इनके लाइफ में ये जहाँ पर भी बने हुए हैं, वो चीज़ इन्हें अलाउ नहीं कर रही है टू टेक एन एक्शन। कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, किसी तरह के भी हालात हो सकते हैं इनकी लाइफ में जहाँ पर ये स्टक है। और लिटरली एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इंट्रोवर्ट होंगे और ये अपनी फीलिंग्स को इतनी इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते होंगे। इनको पता है कि यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा लव कनेक्शन है, और आप दोनों के बीच में अगर एक फ्रेंडशिप है या फिर एक बहुत ही कैजुअल सा बॉन्ड है, और वहाँ पर अगर एक अट्रैक्शन या एक तरह का पुल इन्हें महसूस होता है, तो इन्हें लगता है कि अम, अभी यहाँ पर टाइम लेना चाहिए और देखना चाहिए। ये जस्ट एक शुरुआत है, इतनी जल्दी यहाँ पर डिसीजंस नहीं लिए जा सकते, ऐसा ये सोचते होंगे। या फिर आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हुई होगी। अगर इससे पहले आपके और इनके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं और ये कनेक्शन ऑलरेडी टूट चुका था, ख़त्म हो चुका था, और यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं बच रही थी, और वापस से अगर इस कनेक्शन को आपने पैचअप करवाया है, तो अभी आपके पर्सन यहाँ पर किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ये अपना वल्नरेबल साइड कुछ टाइम के लिए छुपा कर रखना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा आप सभी कि किन किन लोगों को एक स्ट्रॉन्ग वाइब महसूस होती है कि दिस पर्सन लव्स यू, बट ये बताना नहीं चाहते। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता भी है कि आपके पर्सन क्यों इतना यहाँ पर समय लगा रहे हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं इनकी लाइफ में। तो हर एक इंसान के यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं। और अगर आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये कभी नहीं लेंगे। यहाँ पर एक्शन आएगा, लेकिन हो सकता है ये अभी अपने एक्शन को होल्ड करके बैठे हैं। इनकी एनर्जीज लॉयल हैं, इनकी एनर्जीज एक तरह से मैं कह सकती हूँ ना, ग्राउंडेड हैं अभी। आपको लेकर इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग्स की हैं, लेकिन ये वो वाले पर्सन हैं जो अपने प्लान्स को शेयर नहीं करते, सरप्राइज देने पर यकीन रखते हैं, ऑल ऑफ अ सडन एक न्यूज़ देने पर बिलीव करते हैं। और इनका मतलब ऐसा ही पैटर्न रहा होगा कि इससे पहले भी इन्होंने कनेक्शंस देखे हैं, रिलेशनशिप्स में आए हैं, तो वो रिलेशनशिप्स इनके लिए इतने अच्छे नहीं रहे होंगे, सर्विंग नहीं रहे होंगे, टॉक्सिक रहे होंगे। और अब जब इनको इनका मैच मिल गया है, तो ये बहुत ही स्लोली यहाँ पर चलना चाहते हैं, इस कनेक्शन की ब्लिस को महसूस करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये नया कनेक्शन है तब भी, अगर ये ओल्ड कनेक्शन था, यहाँ पर नई शुरुआत हुई है तब भी। तो ऐसा होता है ना कि एक सेपरेशन के बाद जब इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है, वो पर्सन कंप्लीटली चेंज होकर आता है, क्योंकि उसने आपके बगैर वो एक ऐसा फेज देखा होता है जहाँ पर उसको आपकी कमी का एहसास होता है। आपके साथ जो भी कन्वर्सेशंस हुई होती हैं, वो उस इंसान को याद आती हैं। और एक खोने का भी तो पछतावा रहता है ना, कि हमने उस पर्सन को खो दिया जो हमारे लिए अनकंडीशनल था। और अब आगे पता नहीं वो हमें कभी मिलेगा भी या नहीं। तो ये वो फेज़ है, एक पैचअप वाला फेज़ है, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल ही नई शुरुआत हो सकती है। तो आपके पर्सन यहाँ पर अपने एक्शन को ज़रूर होल्ड कर रहे हैं, लेकिन
ये अभी इस कनेक्शन को कहीं पर पहुँचाना चाहते हैं। जैसे कि आज हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था कि ये कुछ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो नाउ आई एम 100% श्योर कि ये आपके साथ वो कनेक्शन पहले एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ पर ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा होता होगा। तो सामने वाले इंसान को भरोसा भी तो होना चाहिए कि अगर ये ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, तो इनको ही श्योर नहीं कि ये आपसे उस तरह का प्यार करते भी हैं या नहीं, या फिर ये इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर कभी ले जा पाएँगे भी या नहीं। तो इस तरह का कन्फ्यूज़न या एक सिक्योरिटी इन्हीं के अंदर नहीं है, तो ये टाइम तो ज़रूर लेंगे ही यहाँ पर। और ये जंप इन करना नहीं चाहते, जो कि इनकी एनर्जी से बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है कि ये लाइट रखना चाहते हैं चीज़ों को, देखना चाहते हैं और ये खामोश रहना चाहते हैं। दे आर इन द रिसेप्टिव ज़ोन और इनके साथ बहुत कुछ बीता होगा पास्ट में। इवन इस कनेक्शन को लेकर भी बीता होगा, या एक ऑन एंड ऑफ इन्होंने जो रखा है या आपने रखा है, वहाँ से भी ये चीज़ों को इतना लिटरली ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो शायद आपके पर्सन यहाँ पर एक तरह के फ़ियर में भी हैं। दे रियली डोंट वांट टू लूज़ यू, दे रियली डोंट वांट टू लूज़ दिस कनेक्शन। तो इसीलिए हर चीज़ प्लान के हिसाब से करना चाहते हैं। अभी ये आपको बस देखना चाहते हैं, अपने दिल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनका दिल काफ़ी टाइम टूटा होगा, आपसे नहीं ना सही। हो सकता है जितने लोग भी इनकी लाइफ में आए थे, उन्होंने सभी ने इनको बिट्रे किया होगा, धोखा दिया होगा। तो अभी ये ऐसा कोई एक्शन रखना नहीं चाहते, जहाँ पर इनको दोबारा से रोना पड़े, दोबारा से इनको ये एक पेन में आना पड़े और इन्होंने हीलिंग बहुत ही मुश्किल से अपनी की होगी। इनके ज़ख्म बहुत ज़्यादा गहरे रहे होंगे, तो ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ। तो आपके पर्सन अपना स्टैंड इसीलिए ले रहे हैं, इसीलिए डिफेंसिव ज़ोन में चले गए हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को और अपने दिल को और इस रिश्ते को, आपको और इनकी लाइफ में जो भी अदर गोल्स हैं, उसको भी। तो एक बार आप एनर्जी थीम भी ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस पर्सन के थॉट्स के बारे में। फिर आप इस एनर्जी को भी कंबाइन कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड हम लोग आपकी एनर्जीज़ देखते हैं। 3 of Wands, 7 of Cups, the Wheel of Fortune, 10 of Wands, the Empress, 10 of Coins and 7 of Coins. तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज्ड हैं अबाउट दिस पर्सन, लेकिन पक्की वाइब ज़रूर है कि दिस पर्सन लव्स यू और यहाँ पर कुछ तो है। लाइक ये जो कनेक्शन है, ये कभी ना कभी तो ग्रो होगा, मैच्योर होगा और इस कनेक्शन की डेस्टिनेशन ज़रूर है। और ये बस एक तसल्ली की वजह से, एक एक होप की वजह से आप इस कनेक्शन पर हर दिन वर्क करते होंगे। आप पेशेंटली बने होंगे आप। बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस यहाँ पर रखा होगा। क्योंकि अगर आप आज ही इस पर्सन को छोड़कर चले जाते हो, तो एक वो पछतावा भी तो रहेगा कि काश हम और रुक जाते। तो आप ऐसे किसी पछतावे में नहीं आना चाहते। आप यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग्स पर विश्वास रखते हो और आपका एक पक्का बिलीव होगा गॉड पर, गॉड के प्लान्स पर और एक एक्सपेक्टेशंस ज़रूर होगी आपको। क्योंकि अगर आप एक मैनिफेस्टर हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा होता हुआ देखा है। यू नो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जिनकी प्रेयर्स आंसर की जाती हैं, जिनकी मैनिफेस्टेशंस उनको पूरी होती हुई हमेशा दिखाई दी है। तो इस बार भी आपने एफर्ट रखा है, इस बार भी आपने एक ट्राई ज़रूर रखा है, क्योंकि आपको प्रोसेस पर विश्वास है कि हाउ गॉड्स प्रोसेस वर्क, हाउ यूनिवर्सेस प्रोसेस वर्क, ये आपको सब पता है। और यही वजह है, इसी बिलीफ सिस्टम के चलते या फिर एक बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टेशन का तरीका आपने सीख लिया है कि आपको पता है, अम, या तो मैनिफेस्टेशन पैटर्न्स आपको पता है कि कैसे वर्क करता है यूनिवर्स। बहुत सारे लोग जस्ट अपने फेथ की वजह से, अपने बिलीफ की वजह से आगे बढ़ते हैं। उनके पास ऐसे कोई टूल्स नहीं होते, बस उनका विश्वास पक्का होता है, उनका यकीन, उनका इरादा बहुत पक्का होता है। ऐसे ही लोग तरक्की करते हैं, ऐसे ही लोग सक्सेस प्राप्त करते हैं, भले वो रिलेशनशिप्स में हो या किसी भी फील्ड में हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जिनका इरादा बहुत पक्का है और शायद यही वजह है कि आप रुके हुए हो, क्योंकि आपको यहाँ पर एक पॉजिटिविटी नज़र आती है। भले ही करंट सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग होंगी, आपको लगता भी होगा कि यार यहाँ से वॉक अवे कर जाना चाहिए, कि अब और रुका नहीं जाता और यहाँ पर पेशेंस रखा नहीं जाता। लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अगर आप इस पर्सन को आज ही छोड़ देते हो,
तो आपके पास क्या कोई ऐसा रास्ता है जहाँ पर आप बढ़ सकते हो और आपको लगता है कि मुझे कल को रिग्रेट नहीं होगा कि इस पर्सन को मैंने छोड़ दिया? अगर आपका आंसर हाँ है, तो आपको 1 मिनट भी यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंट्यूशन ने आपको कह दिया है कि यहाँ से वॉक अवे हो जाना चाहिए, तो येस, यू गाइज़ शुड लिसन टू योर इंट्यूशन। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को छोड़ने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैं पछताने वाली हूँ, या फिर मैंने विश्वास नहीं रखा यूनिवर्स के प्रोसेस पर और मुझे यकीन नहीं रहा अपने प्रेयर्स पर, तो फिर उस पछतावे से तो बेटर है कि इंतज़ार करना आप प्रेफ़र करें। 7 ऑफ कॉइन्स टॉक्स अबाउट अ परसिवरेंस, कि आप यहाँ पर कितना अपना डेडिकेशन एंड फोकस लगाते हो, कितना कैसा इन्वेस्टमेंट रखते हो, वही आप हार्वेस्ट करोगे इवेंचुअली जाकर। तो ये एनर्जीज़ हैं आपकी। और अब हम देखते हैं गाइस कि आप लोगों के लिए अगर इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में कोई गाइडेंस मैं दे सकती हूँ तो वो क्या होगी। तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द सन, द हर्मिट, और इस पर्सन की तरफ से एक्शन आप लोगों के लिए अपीयर हुआ है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कॉइन्स। तो सजेशन मैं आप लोगों को यही देना चाहूँगी कि ये कनेक्शन इतना आसान नहीं है पहले तो। या तो इस पर्सन को ट्रांसफ़ॉर्म होना पड़ेगा, या फिर आपको अपने मैनिफेस्टेशन पावर्स डबल करने होंगे। अब डबल कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है। इरादा आपको और भी मज़बूत बनाना पड़ेगा। आपकी जो डिज़ायर है उसको और पक्का करना पड़ेगा। मतलब ज़िद करनी पड़ेगी यूनिवर्स से कि आप इस पर्सन को क्लेम करते हो। तो वो ज़िद कैसे आती है? ज़िद तभी आएगी जब आपका दिल आपको गवाही देता है कि यस, दिस इज़ द वन, जिसके लिए मैं अपनी लाइफ को एक तरह की टॉस पर मैंने रखा हुआ है और मुझे यही पर्सन चाहिए। फाइन। और आपका दिल आपको ये बता रहा होता है कि आप यहाँ पर विनर हो, आप यहाँ पर एक विक्ट्री प्राप्त करने वाले हो। अम, अगर ऐसा ही आपने एक पैटर्न देखा हुआ है अपनी ज़िंदगी का, कि इंसान कहाँ से सीखता है? अपने लाइफ के पैटर्न से सीखता है। अगर रिलेशनशिप के भी पैटर्न्स रहे हैं आपके, तो आपको पता है कि कैसे आपके लाइफ के रिलेशनशिप्स फेल हुए थे, कैसे वर्क कर गए थे, कहाँ पर मिस्टेक्स आपकी हुई हैं, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, और अगर किसी पर्सन को हासिल करना है तो क्या-क्या आपने एफर्ट्स रखे थे, क्या-क्या आपने किया था। तो ये सब आपको पता होता है, क्योंकि हर एक इंसान की वो एक एक मेमोरी, एक रिकॉर्ड होता है जिससे हम ऑपरेट करते हैं, हमारे अंदर भी वो मेमोरी चिप होता है। एक एक तरह का आकाशिक रिकॉर्ड कह सकते हो आप। हमारे पैटर्न्स हमें पता होते हैं, हमारे लेसन्स हमें क्या लर्न करने हैं, ये भी हमें पता होता है। तो सब कुछ हमें ऑलरेडी पता होता है। सबकॉन्शियसली वी आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, है ना? तो जब आपको आपके पैटर्न्स पता है कि कैसे वर्क कर रहे करेंगे, या फिर कैसे आप यहाँ पर जीत प्राप्त कर सकते हो, तो वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह से इस कनेक्शन को विन करना होगा। पेशेंस अगर आपका एक बहुत बड़ा टूल रहा है, अगर एक पेशेंस ही आपका बहुत बड़ा पैटर्न रहा है, तो वही आपको यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। और अगर दूसरे कोई और ऑब्स्टिकल्स रहे हैं आपकी लाइफ में जिसको आप कॉन्कर करना सीख चुके हो अपने ट्विन फ्लेम के आने के बाद से, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पैटर्न्स को तभी समझते हैं जब आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम्स आते हैं। तो ये पर्सन हो सकता है बहुत लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम्स भी हैं, और आपको पता है कि आपके लाइफ के पैटर्न क्या हो सकते हैं। और काफ़ी अदर लोगों के लिए अगर ये आपके सोलमेट हैं, तो आपके ट्विन फ्लेम्स ने आपको सिखा दिया है कि हाउ रिलेशनशिप वर्क्स फॉर यू, है ना? फॉर यू जब मैं कह रही हूँ तो सबके अलग-अलग पैटर्न्स होंगे यहाँ पर। तो आपके साथ जिस भी तरह का पैटर्न आपको पता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग्स करनी पड़ेगी। फाइन। तो यस, आपको यही करना है, परसिवरेंस रखना है, बैटल ज़रूर अपनी कंटिन्यू रखनी है, हारना बिल्कुल नहीं है। और अगर आपका हायर सेल्फ या आपका इनर गाइड आपको बता चुका है, द हर्मिट टॉक्स अबाउट योर मैच्योरिटी लेवल, योर एक्सपीरियंस, है ना? और इवन इट टॉक्स अबाउट द हायर सेल्फ। तो आपका हायर सेल्फ अगर आपको ऑलरेडी अलाउ कर चुका है फॉर दिस पर्सन टू वेट, कि दिस पर्सन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, तो यस, आपको 100% वर्क लाइक वेट करना चाहिए।
और तभी ये आपके लिए वर्क करेगा, ये कनेक्शन या फिर ये सिचुएशन में आप जीत प्राप्त करोगे। 6 ऑफ वांड्स टॉक्स अबाउट द विक्ट्री। तो अगर आपको जीतना है, तो एफर्ट आपको वैसे ही रखने हैं। तो एफर्ट्स आप खुद प्लान करोगे, आप खुद सोचोगे, क्योंकि आपके पास एक क्रिएटिव माइंड है ना। द सन टॉक्स अबाउट द ऑप्टिमिज्म, द क्रिएटिविटी, या फिर आपकी लाइफ का एक वो जो ब्राइटर साइड है, उसको आप कैसे एक एग्जीक्यूशन में लेकर आते हो, ये कोई आपको नहीं सिखाएगा, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। क्योंकि अब तक भी आपने जो जो भी सीखा है अपने लाइफ में, खास करके रिलेशनशिप्स को लेकर या लोगों को भी अगर आपने परखना सीख लिया है, तो इस पर्सन को आप कैसे परखते हो? क्या है इनके अंदर क्वालिटीज़ जो आपको अभी तक भी इस पर्सन के साथ जोड़े रखती है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और क्या आपका इंतज़ार आपके लिए सर्विंग है, या फिर आपकी लाइफ में कोई और ऐसा एरिया है जो कि इससे भी ज़्यादा सर्विंग है? तो आपको वहाँ पर वर्क करना चाहिए, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग आप खुद से करें, ठीक है? The hermit talks about the same thing. Like try to find out the answers from within. तो आपको यही करना चाहिए और यही मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सजेशन है गाइस। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। बट हाँ, आपके पर्सन की तरफ से अगर आप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर जो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, उससे मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन हो सकता है अपने लाइफ के उस एरिया से वॉक अवे करेंगे, एक सोल सर्चिंग में ज़रूर जाएँगे, जहाँ पर अभी ये फ़ियरफुल है, अगर ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। और 2 चीज़ों में से अगर इन्हें चूज़ करना पड़ रहा है, फैसला लेना पड़ रहा है, और वो एरिया हो सकता है इनकी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण लाइक एरिया होगा या फील्ड होगा, जहाँ पर इनका एक पैशन लाई करता है, या फिर इनकी थॉट ही ऐसी होगी। अगर ये प्रैक्टिकैलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और तब ये रियलाइज़ कर पाएँगे कि आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू इनके उस लाइफ़ के अदर एरिया से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको नहीं लूज़ आउट कर सकते, किसी भी कीमत पर लूज़ आउट नहीं कर सकते। तो ये कैसे इनको समझ में आएगा? इनको एक सोल सर्चिंग में जाना पड़ेगा, और ये सोल सर्चिंग इनकी बहुत जल्दी अपीयर होने वाली है। ये कहीं से तो एक एक तरह के ट्रिगर में आएँगे ज़रूर, क्योंकि अगर आप इन्हें ट्रिगर नहीं दे रहे हो, तो रिमेंबर वन थिंग कि यूनिवर्स इज़ ऑलवेज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन। और अगर आपने विश्वास रखा है, तो यूनिवर्स ज़रूर आपका विश्वास पूरा करेगा। आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा। तो जब आपने सरेंडर कर दिया है अपने सारे यू नो टेंशन्स, वरीज़ टुवर्ड्स द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स ज़रूर आपके लिए वो एक्शन लेगा, जहाँ पर इनके लिए एक इंटरवेंशन आएगी, और तब ये रियलाइज़ करेंगे कि इन्हें कहाँ बढ़ना है और किस चीज़ पर इन्हें वर्क करना है। अगर ये रेज़िस्ट भी कर रहे हैं और हर एक चीज़ को लेकर चलना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल, क्योंकि अगर इन्हें एक चीज़ की तरफ बढ़ना है, तो दूसरी चीज़ को पॉज़ पर तो भेजना ही पड़ेगा, और अगर ये पॉज़ पर नहीं भेज पा रहे हैं, सारी चीज़ों को ऐसे ही लेकर चलना चाहते हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर लाइफ लॉन्ग। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पर्सन उस सोल सर्चिंग में पुश किए जाएंगे बाय द यूनिवर्स, तब ये आपके लिए कोई एक्शन रख सकेंगे। यहाँ पर इट टॉक्स अबाउट द कोलैबोरेशन। ओके, तो आपका और इनका जिस भी तरह से कोलैबोरेशन होना है, उस तरह से हो जाएगा गाइस। यही इनका नेक्स्ट एक्शन है आप लोगों के लिए। तो यही था आप लोगों के लिए आज की इस शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सा टॉपिक है जिसके बारे में आप रीडिंग्स जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गाइस कि आपको किस टॉपिक पर रीडिंग्स चाहिए। बाकी पिक कार्ड रीडिंग के बारे में सोचा जाएगा। ऑलराइट, अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।